जाएंगे। कहानी क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई? कोई शक सवाल है किसी को? भाई हमें सिंपल सा काम है, हमने यहाँ थोड़ा सा समझने का टाइम लिया करो, बकाया तो मैं सॉल्व करवा ही रहा हूं, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता ही रहा हूं। मैंने जो कहा है उसी प्रोसेस को फॉलो करना, इधर उधर कहीं नहीं जाना। देखो ध्यान से, 5x² माइनस का 3y का स्क्वायर बटे में कितना है बताओ? अरे अनुपात का मतलब बटे होता है, हाँ भली बात ही समझ गए हो। बराबर कितना दिया है? 11/2 दिया है कि नहीं? जब हमें ये मिल चुका है तो सर हम क्या सीख गए हैं? क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीपल। बात सही की गलत? जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखो कैसे करना पड़ेगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखो कैसे करना पड़ेगा। गुणा कुछ ऐसे करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 का x² माइनस 3 दूनी 6y² बराबर का कितना हो जाएगा? 11xy। सही की गलत? इतना सही है ना? चलो आगे चलते हैं। 10x² मैं इधर लेके आऊंगा इसको, 11xy माइनस का होगा कि नहीं होगा? माइनस का 6y² ऑलरेडी लिखा ही है, बराबर का 0। इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया तो बीच वाले के फैक्टर करने का हम प्रयास करते हैं। और जैसे बेटा फैक्टर करेंगे, चलो इसी कलर में लेके चल रहा है, चेंज कर देते हैं। मैंने कहा 10x², ठीक है। इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर xy आए, तो देखो हम क्या करेंगे, मैंने इसको तोड़ा, माइनस का 15xy, बात सही की गलत, प्लस का 4xy और माइनस का 6y²। अरे जोड़ने पर क्या आएगा? माइनस का 11xy आएगा कि नहीं आएगा? अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बताओ? सर इसमें से कॉमन लेंगे तो हम क्या ले सकते हैं? 5x कॉमन ले सकते हैं क्या? 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा ब्रैकेट में? सर 2x बचेगा, इधर 3y बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? सर यहां से भी क्या कॉमन आ जाएगा? बोलो y कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? तो सर प्लस का 2y कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या ब्रैकेट में? सर यहां से बचेगा 2x और माइनस का, सॉरी हाँ माइनस का 3y, 2y गया है ना, 3y कॉमन, बराबर का 0। कहानी क्लियर हो गई? यहां तक सब सवाल है क्या किसी को? नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब वैल्यू प्लस में आ रही हो, ध्यान से समझो, जब वैल्यू प्लस में आ रही हो, पता है कि एक ब्रैकेट में 5x + 2y आएगा, तो जब 2y आएगा तो बराबर 0 से कंपेरिजन करेंगे तो माइनस का आएगा, और माइनस की वैल्यू हम कभी भी लेते नहीं हैं, तो हम ऑलरेडी माइनस वाली सिंगल वैल्यू को ले लेते हैं। तो मुझे बताओ क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है पहले ब्रैकेट में 2x माइनस का 3y, और दूसरे ब्रैकेट में बताओ क्या मिल रहा है? 5x प्लस का 2y। कहानी क्लियर? इक्वल में क्या है? 0। तो हम इस एक को ही ले लेंगे। तो मुझे बताओ 2x इधर बराबर जब लिखेंगे, देखो लिख ही रहा हूं पूरा, नहीं तो कुछ लोग डरेंगे। 2x माइनस का 3y इक्वल में कितना है बेटा? 0। जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब मैं क्या कर रहा हूं? x और y को एक साइड कर रहा हूं। x के बटे में कौन आ रहा है? y। तो 3 के बटे में कौन कौन जाएगा? 2। तो मुझे बताओ, अगर मैं ये बताना चाहूं, क्या पूछ रहा है प्रश्न? x बटे y, तो कितना आ रहा है? 3/2, या फिर ऐसा भी हो सकता है 3:2। हमारे दोनों ही प्रश्न क्या हो जाएंगे? दोनों ही जवाब करेक्ट हो जाएंगे। कहानी क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई? कोई शक सवाल है किसी को? भाई हमें सिंपल सा काम है, हमने यहाँ इक्वेशन को तोड़ लिया, बस यही दिक्कत आ रही होगी किसी को। हमने क्या किया? 11x है, ऐसा लिखो कि माइनस का 11xy बच जाए, ऐसा लिखना है। तो हमने क्या किया? 15xy माइनस का लिया, प्लस का 4xy लिया। जब जोड़ोगे तो माइनस का 11xy बचेगा कि नहीं बचेगा? अब हमें इसमें से कॉमन निकाल, कॉमन वो होता है जो दोनों में होना चाहिए। अब देखो कॉमन, यहां से मैं 5x निकालना चाहूँ, देखो 5 दूनी 10, 5 अंदर से मिला कि नहीं मिला? 5 या 15, 5 अंदर से मिला कि नहीं मिला? x यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी y नहीं ले सकते थे क्योंकि y दोनों में नहीं है। यहां पर भी चले हमने यहां से कॉमन ले लिया 2y, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तो कॉमन आ गया। लेकिन यहां से मुझे बताओ क्या दोनों में x है? नहीं, y निकलेगा, तो हमने y कॉमन निकाल दिया। और माइनस वाली वैल्यू को हमेशा 0 से कंपैरिजन किया करो, क्योंकि जब 0 के पास जाएगा तो हमेशा प्लस का हो जाएगा, बराबर के उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस की ही वैल्यू क्या करी जाती है? मान्य करी जाती है। तो प्लस का होने की वजह से सर इसको तो हम लेंगे नहीं, केवल हम इसी वाले स्टेप को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो हमने केवल इसको सॉल्व किया है। कहानी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो बस आगे तक हमने इसको बढ़ाया।